हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का टीचर्स अड्डा 24/7 क्लासरूम में। मेरा नाम निधि अरोरा है और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक टॉक ऑफ द टाउन टॉपिक। टॉक ऑफ द टाउन मतलब जिसकी सभी लोग बात कर रहे हैं। भाई इससे पहले नोटिफिकेशन आ जाए, टीचर्स अड्डा ने और सभी टीम ने ये सोचा आप लोग को कुछ ऐसी बारीकियों से अवगत किया जाए जिससे कि आप लोग अपने एग्जाम में सिली मिस्टेक्स ना करो, यानी कि छोटी छोटी जो आपको दिख भी रही है आंखों के सामने मिस्टेक्स, वो गलतियां ना दोहराई जाए। राइट तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कहता है कि सीटेट 2022 में सिली मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करें। तो ये जो छोटी छोटी अनदेखी और अनजानी सी मिस्टेक्स है, गलतियां हैं, उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आपको बताना चाहूंगी। बहुत ही छोटा सा सेशन है, बट ये जो हमारा पूरा जो मैं आपको ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जो मैं पहलू बताने वाली हूँ, वो सिर्फ सीटेट एग्जाम्स के लिए नहीं है, वो सभी अन्य टीचिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो रीट हो, चाहे वो बिहार टेट हो, चाहे वो AEES क्यों ना हो, तो सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए लागू होगा। ठीक है, उसके बाद हमारी जो 4 बजे क्लास है वो हम स्टार्ट करेंगे। बट अभी बात करते हैं हमारे अभी ऑन गोइंग यानी कि करंट टॉपिक पे कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती है जो छात्र छात्राएं करते हैं अपने एग्जाम में। देखो, एक तो ना स्टूडेंट्स 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं सुपर एक्साइटेड स्टूडेंट कि भाई आज तो मतलब गर्दा, आज तो मतलब एग्जाम क्रैक कर कर ही मानना है। ठीक है, ओवर एक्साइटेड होते हैं। और एक होता है अंडर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स जिनको बस मतलब उनको लगता है कि हमें जो है दवा और दुआ यही बचा सकती है, भगवान बचा सकते हैं, भगवान भरोसे हैं, तो बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं। तो अगर आप इन दोनों ही कैटेगरी में से किसी एक में आते हो, या तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो तो आपकी नैया डूब जाएगी, या फिर आप आत्मविश्वासी बिल्कुल भी नहीं है, आपको लग रहा है कुछ भी नहीं हो सकता है आपसे, तो दोनों का बैलेंस नियंत्रण बनाने के लिए जो मैं आपको पहली मिस्टेक बताने वाली हूं वह है मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चंस। जो भी आप क्वेश्चन करो, सबसे पहली ट्रिक आपको याद रखनी है कि आपको गलतियां करने से पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना है। ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेने का मतलब है कि ट्रिकी या ट्विस्टेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो होते हैं जो टीचर्स कराते हैं एग्जाम में, और एक होता है जब एग्जाम में आपके समक्ष क्वेश्चन पेपर आता है ना, तो आप इतना एक्साइटेड रहते हो, आपको लगता है आते हुए ये क्वेश्चन रह गया। क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आया उसको ऐसे नहीं पकड़ा गया, उसको ऐसे पकड़ लिया गया। ठीक है, तो यानी कि अगर घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, फॉर एग्जांपल एक बहुत ही बारीक सा एग्जांपल देती हूं मैं। हमारे पास इंग्लिश पेडागोजी में अगर हम बात करें तो 4 स्किल्स होती है भाषा की मुख्य रूप में, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, LSRW। ठीक है, वो क्रमांकित रूप से होता है, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। ठीक है, तो अब बेसिकली इन दोनों में से 2 स्किल्स होती है हमारे पास में रिसेप्टिव स्किल्स, जिसमें दिमाग की जरूरत होती है, जो कि होता है हमारा लिसनिंग और रीडिंग। 2 स्किल्स होती है प्रोडक्टिव स्किल्स। ठीक है, प्रोडक्टिव स्किल्स जिसमें आप मौखिक और लिखित रूप से कुछ देते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, यानी कि रीडिंग यानी कि स्पीकिंग एंड राइटिंग। देखो, बोलते बोलते भी जब बात जो है जीभ तक, जुबान तक आते आते फिसल जाती है, तो भाई ये तो एग्जाम की बात है। एग्जाम में हाइपर एक्टिव रहते हो, बहुत नर्वस होते हो, बहुत सारे इमोशंस जो है उछाल और गोते मार रहे होते हैं पेट में, दिमाग में। तो हमें क्या देखना है, बहुत ही ध्यान से देखना है कि कौन सी स्किल के बारे में एग्जैक्टली पूछा गया। एग्जाम में एक अलग से तीसरा क्वेश्चन आ गया कि इनमें से रीइंफोर्समेंट स्किल कौन सी है। तो रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है पावर का इस्तेमाल करोगे। तो आप कहोगे मैम ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, पर आप देखोगे कि पावर का इस्तेमाल आप कौन सी स्किल में करते हो, यानी कि वो आपकी प्रोडक्टिव स्किल होती है। तो बहुत ही ध्यान से और सोच समझ के आंसर करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है अवॉइड द नॉटी वर्ड्स। ये जो नॉटी वर्ड्स होता है ना, ये शैतान वर्ड्स नहीं है, ये आपकी नैया को डुबो सकते हैं। NOTTY, इसका मतलब ये है जहां पे भी नॉट लगा हो, जहां पे भी इनकरेक्ट लिखा हो, जहां पे भी नॉट ट्रू लिखा हो, जहां पे भी एक्सेप्ट लिखा हो, या जहां पे भी फॉल्स लिखा हो, आप उन सभी शब्दों को ध्यान रखेंगे, उनको मद्देनजर में रखेंगे। ठीक है, तीसरी मिस्टेक, तो अक्सर जैसे होता है ना, स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हमें बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम, हमने सिनोनिम निकाल दिया। जब सिनोनिम नहीं है पूछा गया है तो आपको एंटोनिम निकालना है ना। तीसरी मिस्टेक, तीसरी गलतियां स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स को नहीं ध्यान में रखकर। पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो पेडागोजी में या इस पूरी दुनिया में, या वोकैबुलरी में, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, इस पूरी दुनिया में जो भी भाषा होती है वो 2 ही प्रकार के वर्ड्स में विभाजित होती है, या तो वो सकारात्मक शब्द होगा या फिर वो नकारात्मक शब्द होगा। ठीक है, तो अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स को अलग अलग करके चलोगे, सेग्रीगेट करके चलोगे, तो आपके लिए जो है काम आसान हो जाएगा। क्यों? आपको पेडागोजी के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि ये जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सा वर्ड नेगेटिव में। स्पीकिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सुबह 11 बजे
दो से तीन दिन से हमारी क्लासेस चल रही है इंग्लिश बाय निधि अरोरा के नाम से। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना इंग्लिश बाय निधि अरोरा, तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की क्लासेस मिल जाएंगी। कल फिर से हम पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स डिस्कस करेंगे, यानी कि इस पूरे वीक हम लोगों ने कुछ सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों की परवाह करी है। यूट्यूब पे क्लास है, बिल्कुल फ्री क्लास है, आप उसे जाकर देख सकते हो और आप फिर कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं अटकोगे इस क्लास में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आपके जितने भी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी है उस समस्या का निवारण हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है रफ स्पेस फॉर न्यूमेरिकल। ये मैं इंग्लिश के न्यूमेरिकल की बात तो डेफिनेटली नहीं कर रही हूं, बट आपके कोई भी टीचिंग एग्जाम में उसमें मैथ्स आती है, उसमें आपको सॉल्व करना होता है। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर पर ही लिखने लग गए हो या फिर आप देख रहे हो कि मतलब ऑनलाइन है पेपर तो, बट अगर आप जैसे भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, आपके पास कोई स्पेस नहीं, आप दिमाग में ही मैथ्स चला रहे हो, तो कैसे सॉल्व कर पाओगे, है ना। कुछ चीजें स्मार्टनेस पर होती है, दिमाग का खेल होता है, बट अगर आप उसको अलग से स्पेस निकाल के यूटिलाइजेशन नहीं करोगे, उसका आपको नहीं समझ में आएगा। तो उस पर खास ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको रीड क्वेश्चंस स्पेशली आरसी का केयरफुली, यानी कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, रीड करना है। यहां से ही आपके पास 3 से 4 नंबर की वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आ जाते हैं, चाहे वो सिनोनिम हो चाहे एंटोनिम हो। तो सिनोनिम एंटोनिम पे ये सारे ही रूल्स लागू होते हैं, चाहे वो इनकरेक्ट हो, चाहे वो नॉट वर्ड हो, चाहे वो ट्रिकी क्वेश्चन हो, चाहे वो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड हो, ठीक है। तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दिलचस्पी बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन ट्रिक्स पर ध्यान देंगे तो आप अपने कोई भी टीचिंग एग्जाम में किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हो। एक और है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, टिक द क्वेश्चन साइमल्टेनियसली। जो भी स्टूडेंट सोचते हैं कि हम लोगों ने क्वेश्चन को साथ साथ फिल नहीं करा, साथ साथ टिक नहीं करा, ऑप्शन को चूज नहीं करा कि बाद में पढ़ेंगे, रीडिंग टाइम निकाल लिया, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, आपको ध्यान भी नहीं रहेगा। तो किसी भी क्वेश्चन को स्टैंड बाय पे ना रखे, साथ साथ मतलब जब आप ऑप्शन सिलेक्ट भी कर रहे हो ना ऑनलाइन, तो उसको सिलेक्ट कर कर ही आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वरना लास्ट मिनट में आप भूल जाओगे, कंफ्यूज आ जाओगे। इट सेव्स टाइम, ठीक है, अ लॉट ऑफ टाइम दैट इज। आई होप आपको आज की ये जो ट्रिक्स है, ये जो छठी ट्रिक है, ये भी समझ में आ गई हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगी, जो कि ये है बच्चा पाड़ी, जो कि ये है स्टूडेंट्स की। अगर आप में भी वो है दम, अगर आपका भी एक सपना है कि सरकारी अध्यापक कैसे बने, तो टीचर्स अड्डा आपके लिए लेकर आ रहे हैं 28 मई को, यानी कि परसों 5 बजे एक वेबिनार। वेबिनार क्या होता है भाई? एक तो होता है सेमिनार, जब हम स्टूडेंट से जाकर के बातें करते हैं। फॉर एग्जांपल पटना चले गए, ठीक है, बिहार कहीं चले गए, या यूपी चले गए, महाराष्ट्र चले गए, वहां पे स्टूडेंट से जाके खुद से इन पर्सन बात करी। क्योंकि ये जो हमारा सिस्टम है ऑनलाइन है, जिससे हम एक राज्य के नहीं, 2 राज्य के नहीं, भारत के कोने कोने तक जुड़ सकते हैं हर एक स्टूडेंट के साथ। तो हमने सोचा, और टीचर्स अड्डा आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक वेबिनार, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, पहला ही लिंक है, आपको मिल जाएगा। वहां पे आपको रजिस्टर करना है अपने आप को, और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने आप को भर्ती करना है उस वेबिनार में, जहां पे टीचर्स कुछ ऐसी बातें करेंगे, कुछ ऐसे नुस्खे और पैतरे आपको सिखाएंगे, जिससे आप चुटकियों में सरकारी नौकरी लेने का, सरकारी टीचर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं और अपनी सफलता की सीढ़ी पे एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो टीचर्स अड्डा की पूरी टीम, चाहे वो आशीष सर हो, चाहे वो आयुष सर हो, चाहे वो नवनीत सर है, चाहे वो सोलंकी सर है, चाहे वो इंग्लिश की निधि है, इंग्लिश बाय निधि अरोरा है, तो सारी टीम आपके साथ जुड़ेगी और आपको फ्री में काउंसलिंग मिलेगी। लेकिन आपको उसके लिए कोड लगाना है FREE, मांगोगे तो मिलेगा ना। तो ये कोड लगाने पर आपकी जो एंट्री है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला ही लिंक गिवन है, जाके अपने आप को रजिस्टर करो फटाफट से, और परसों मिलते हैं हम एक धमाकेदार शानदार वेबिनार में। क्योंकि अगर हम किसी एक जगह जाते हैं, वहां पे सब लोगों से नहीं मिला जा सकता जितना हम वेबिनार के थ्रू मिल सकते हैं। आपसे पढ़ाई से हटके एक रणनीति डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आप अपना सपना कर सके पूरा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग जाते जाते टीचर्स अड्डा के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि 4 बजे अभी हमारी एक और क्लास है। थैंक यू सो मच, इसी तरीके से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, डाउनलोड कर लो अडर 24/7 एप्लीकेशन अगर नहीं किया है तो। एंड आई विल सी यू राइट आफ्टर दिस क्लास, राइट आफ्टर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर। और कोई भी आपका डाउट है, कोई भी और ऐसी ट्रिक्स आपको पता है जो आप सिली मिस्टेक पहले कर चुके हो, वो स्टूडेंट्स जो 1 आध नंबर से रह गए, उन्हें पता है उनकी खामियां क्या रही है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने सारे मेट्स के साथ शेयर कीजिए वो सारी गलतियों को। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।